और आइए अब आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की थी। संदेश खाली मामले की पीड़िता है रेखा पात्रा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है बशीरहाट से बीजेपी का। रेखा पात्रा से इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया, उनसे बात की और कहा कि पार्टी उनका सहयोग करेगी हर संभव तरीके से। बशीरहाट से बीजेपी ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया। क्या बात हुई उनकी, सुनिए। रेखा जी नमस्कार। सबार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं। को उम्मीदवार बशीरहाट से बनाए जाने के बाद उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पहले उनका हालचाल जाना और उसके बाद ये भी बताया कि कैसे वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से वो बात कर सकें। प्रधानमंत्री ने रेखा से चुनावी तैयारी पर चर्चा की। पार्टी उनका समर्थन करेगी, उनका सहयोग करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी हर संभव तरीके से, ये भरोसा भी प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को दिलाया। संदेश खाली का जो पूरा मुद्दा सामने आया था, प्रकाश में आया था, उसके बाद शाहजहां शेख पर तमाम तरह के आरोप लगे। रेखा पात्रा और उनके साथ तमाम और महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और वो जो उनके साथ बीता वो सुनाया भी था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव भरोसा भी दिलाया। खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में उन्होंने तब दखल दिया जब वो गए पश्चिम बंगाल रैली के लिए। उस दौरान उन्होंने बशीरहाट की इन तमाम महिलाओं से मुलाकात की थी और अब रेखा पात्रा को बशीरहाट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की रेखा पात्रा से, उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद। संदेश खाली मामले की पीड़िता हैं दरअसल रेखा पात्रा और उन्हें चुना है बीजेपी ने बशीरहाट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि संदेश खाली की महिलाएं लगातार ये चिंता जाहिर करती रही हैं कि उनके लिए उस इलाके में शेख शाहजहां के जो सहयोगी हैं और उनकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने हैं, सुरक्षा की चुनौतियां उनके सामने हैं। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा भी दिलाया कि वो खुद उनके साथ हैं, बीजेपी पार्टी भी रेखा पात्रा के साथ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत के जरिए ये बताने की कोशिश भी की गई कि कैसे बशीरहाट से जो बीजेपी ने उम्मीदवार चुना है रेखा पात्रा को, और अब जब पश्चिम बंगाल से बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची सामने आई उसमें रेखा पात्रा का नाम है। रेखा पात्रा खुद संदेश खाली की पीड़िता हैं। रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हो चुकी है तब जब वो रैली के दौरान पश्चिम बंगाल गए थे और अब उन्हें जब उम्मीदवार बनाया गया इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें फ़ोन किया, उनसे बात की, उनका हालचाल भी जाना और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि कैसे बीजेपी पार्टी के तौर पर उनके साथ खड़ी रहेगी। खुद प्रधानमंत्री के नाते भी वो लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। बीजेपी के लिए संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ हमलावर रही है और अब संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। तो देखिए, रेखा पात्रा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट बनाया है बशीरहाट से, उन रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन पर बात की है। वो पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल, रेखा पात्रा के जवाब। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है, सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बशीरहाट से बीजेपी कैंडिडेट जो कि खुद संदेश खाली की पीड़ित हैं, उनसे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और भरोसा उन्हें दिलाया है। साथ ही साथ कुछ शंकाएं चुनाव को लेकर जाहिर की गई रेखा पात्रा की तरफ से वोटिंग को लेकर, उस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए भरोसा दिलाते हुए नजर आए रेखा पात्रा को। बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी हैं तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत